ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं अक्षय तृतीया पर शिव पूजन के बारे में। अक्षय तृतीया पर किस प्रकार से विशेष शिव पूजन करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं अक्षय तृतीया कब है। तो 10 मई शुक्रवार को अक्षय तृतीया पड़ रही है। अक्षय तृतीया एक ऐसा दिवस है जिसमें किया गया कोई भी पुण्य कर्म अक्षय फल देने वाला होता है। जो अक्षय होता है, जिस पुण्य का कभी क्षय नहीं होता है, ऐसा एक विशेष दिवस, एक ऐसी तिथि है जिसपे आप सभी शिव भक्तों को शिव पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस ब्रह्मांड में, इस त्रिलोकी में शिवलिंग पूजा से बढ़कर कोई भी पुण्य नहीं है। मात्र 1 मास निरंतर शिवलिंग पूजा करने से इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उन सबको भोजन कराने जितना पुण्य आपको प्राप्त होता है। सभी देवता, जितने भी देवी देवताओं के आप नाम जानते हैं, सभी ने शिवलिंग पूजा की है, इसलिए शिवलिंग पूजा से बढ़कर कोई भी पुण्य नहीं है। अक्षय तृतीया के दिन आपको विशेष करके शिव पूजन करना चाहिए। जिसकी वाणी सदैव शिवलिंग की स्तुति करती रहती है, जिसका मन सदैव शिवलिंग में लगा रहता है, जिसकी दोनों भुजाएं, जिसके दोनों हाथ सदैव शिवलिंग पूजा में लगे रहते हैं, ऐसे भक्त को सदैव रुद्र स्वरूप ही जानना चाहिए। और एक श्लोक में यमराज जी स्वयं कहते हैं कि धन्य नेत्र युगम धन्य धन्य मम करद्वय, अर्थात मेरे दोनों नेत्र धन्य हैं और दोनों मेरे हाथ धन्य हैं, जो सदैव शिवलिंग का दर्शन करते हैं और शिवलिंग पूजा में मेरे दोनों हाथ लगे रहते हैं। शिवलिंग पूजा का कोई भी पूर्ण रूप से वर्णन, इसकी महत्ता का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है। इसलिए हर एक शिव भक्त को शिवलिंग पूजा के शरणागत होना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन आप क्या विशेष कर सकते हैं शिवलिंग पूजा में, उसके बारे में बात करते हैं। तो 10 मई शुक्रवार को आप शिवलिंग पूजा में प्रातःकाल या फिर संध्या काल, जब भी आप समय आपको मिले तब आप शिवलिंग पूजा करें। इस दिन आप एक मिट्टी के कलश में जल भर करके उसमें कुछ पुष्प डाल दीजिए और उन पुष्पों के साथ ही उस जल से आप शिवलिंग का अभिषेक करें। नमः शिवाय बोलते हुए आप स्वामी का अभिषेक करें। अन्य द्रव्य अभिषेक आप यूज कर सकते हैं, जैसे दूध, दही, जो भी आप यूज करना चाहिए, किंतु इस दिन मिट्टी के कलश में आप शीतल जल भर करके उसमें पुष्प डाल करके उन पुष्पों के साथ ही उस जल से स्वामी का अभिषेक करें। इसके साथ ही आपको 5 दीप शिवलिंग के हर दिशा में प्रज्वलित करने हैं। ये पंचभूत लिंगों के नाम से आप प्रज्वलित कर सकते हैं। ओम पृथ्वीलिंगाय नमः, ओम जललिंगाय नमः, ओम अग्निलिंगाय नमः, ओम वायुलिंगाय नमः, ओम आकाशलिंगाय नमः। ऐसा बोल करके आप एक एक दीप प्रज्वलित करें और 500 दीपों को लिंग स्वरूप मान करके प्रणाम करें। इसके बाद आप चंदन मिश्रित चावल ले लीजिए। थोड़ा सा घिस करके आप चंदन का पेस्ट निकाल लीजिए और उसमें कुछ 100 ग्राम 250 ग्राम चावल आप मिक्स कर लीजिए उस चंदन के अंदर, जिससे वो चंदन से गीले हो जाए। इतना आप कर लीजिए और फिर इन चावल, इन अक्षत से आप नमः शिवाय बोलते हुए या फिर अरुणाचल शिव बोलते हुए शिवलिंग का अभिषेक करें। कम से कम 11 बार या फिर 108 बार आप ये चंदन मिश्रित चावल अक्षत आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। और संभव हो तो इसके बाद आप पुष्पों से भी शिवलिंग का इस प्रकार से अभिषेक कर सकते हैं नमः शिवाय बोलते हुए। यहां तक वर्णित है कि केवल एक बार नमः शिवाय बोलते हुए एक पुष्प शिवलिंग पर आप चढ़ा देते हैं तो इससे 1000 वाजपेय यज्ञों का फल आपको प्राप्त होता है। इतनी महिमा है शिवलिंग पूजा की। और इस दिन नैवेद्य के रूप में आप खीर का नैवेद्य स्वामी के लिए अर्पित करें। शिव भक्त जो बिना शिव पूजा के भोजन नहीं करते हैं, जो शिव पूजा के बाद ही, शिवलिंग पूजा के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं, सदैव शिव पूजा में निरत रहते हैं, एकमात्र शिवलिंग में ही निष्ठा रखते हैं, ऐसे शिव भक्तों के हाथों में सदैव मोक्ष लक्ष्मी विद्यमान रहती है, उनकी मुक्ति निश्चित होती है। इसलिए हर एक शिव भक्त प्रणाम करने योग्य होता है। हर एक शिव भक्त का दर्शन मात्र ही पापनाशक होता है। आप सभी शिव भक्तों को पुनः प्रणाम है। इस विशेष दिवस आप अक्षय तृतीया को शिवलिंग पूजन अवश्य ही करें। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। अरुणाचल शिव। ओम नमः शिवाय।